हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। त्रिलोकी सर मैथ्स क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस में अब तक हमने जो सीखा कॉन्सेप्चुअल पार्ट वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ पार्ट सीखा हम लोगों ने मेजर्स ऑफ एन एंगल और कुछ पार्ट सीखा हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम का, लेकिन इसके कुछ हम एग्जांपल्स नहीं कर पाए थे। जब हम एग्जांपल करते हैं तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। तो आज का वीडियो मैंने बनाया है स्पेशली कुछ एग्जांपल्स लेकर आपके लिए आया हूं। बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल को बच्चों देखेंगे तो जो रिलेटेड पार्ट्स हैं वो भी आपके कंफर्म हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड। तो इस पूरे वीडियो को बच्चों ध्यान से देखिएगा। मैंने कुछ खास एग्जांपल्स आज कराने आपको जा रहा हूं और दोनों टॉपिक से हम आज एग्जांपल करेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले करते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ मेजर्स ऑफ एन एंगल और कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड। सबसे पहले मैं कराऊंगा आपका मेजर्स ऑफ एन एंगल से। कोई सा भी एक एग्जांपल लेते हैं कैसे, और इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन अगर डिग्री मेजर में दे रखा है तो रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट होकर आएगा, और रेडियन मेजर में दे रखा है तो डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट होकर आएगा। चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल नंबर आ जाता है हमारे पास 1 और 1 में लेते हैं कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट, ऐसे लिखते हैं 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। बच्चों आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब बच्चों एक बात तो और बता दें आपको, कभी भी रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पूरा एंगल डिग्री में होना बहुत जरूरी है। डिग्री में अगर नहीं होगा, अब ये डिग्री में नहीं है, किसमें है, डिग्री एंड मिनट में, तो आपको मिनट को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है बच्चों। तो सबसे पहले कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना। यहां पर हम सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में करेंगे आपको 40 डिग्री 20 मिनट। 40 डिग्री 20 मिनट को टोटल डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है बच्चों एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो एक मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1/60 डिग्री। तो इसका मीन ये होगा 40 डिग्री, और आप इसको कन्वर्ट करने के लिए 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। एक बार देख लेना ढंग से। अब आ गया हमारे पास 40 डिग्री, और ये इसको अगर कैंसिल कर देते हैं तो 1/3, और ये भी डिग्री में आ जाता है। ठीक, उसके बाद क्या बचेगा बच्चों, 40, इसको अंदर ले लेते हैं दोनों को, तो ये आ जाएगा 40/1/3 डिग्री। बिल्कुल ठीक। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए एक बार। ये आ गया 43 या 4 3 या 20 4 3 या 12 12 1 1/3 डिग्री आ जाता है बच्चों। हो गया एक काम हमारे पास फाइनल हो गया कि किसी भी डिग्री और मिनट को हमने सिर्फ और सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, अब करना है हमें इसको रेडियन में। तो आपको पता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाई/180 से मल्टीप्लाई। हम सीख चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में। तो चलो यहां कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं 121/3 मल्टीप्लाई बाई पाई/180। ये आपको सबको पता है। और यहां लिखेंगे रेडियन, रेडियन लिख देंगे बच्चों। जब आपने पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने रेडियन लिख डाला। अब बस इसको सॉल्व करना रह जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि हमें यहां पर पाई को कन्वर्ट नहीं करना रेडियन में, हम डायरेक्ट पाई में ही लिखेंगे। तो बस कुछ कट पिट जाता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं कटता है। तो आंसर हमारे पास श्योर यही आ जाता है। कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ शॉर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, किससे कुछ भी नहीं कट पा रहा, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 121 पाई/3 का 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 और 3 8 जा 24 और बचा 2 3 और 5 4। तो ये हमारे पास आ जाता है बच्चों रेडियन। ये छोटा सा क्वेश्चन में बस हमने क्या सीखा कि कोई भी अगर मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट दे रखा है क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिएगा। और तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं सेकंड एग्जांपल की बात। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। अब आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमें पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है या 180/पाई से, ये मोस्टली बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। अब आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ऑब्वियसली 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। और अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से। नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल कंफर्मली ये चीज पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन लिखेंगे भाइयों, और उसके बाद हम बात करेंगे 6 रेडियन। अभी क्या बताया था मैंने, आपको करना है डिग्री में, डिग्री के लिए क्या करना है 180/पाई से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ डिग्री का साइन बच्चों लगा देना है। इतना काम आप कर लेंगे, कंफर्मली कर लेंगे, कॉन्फिडेंटली कर लेंगे। अब उसके बाद आपको करना है देश, यानी कि 180 हमने सेम लिखा, 7 लिखा और 22 लिखा। ये कहां से आ गया भैया,
पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 22 नीचे साइड में आ गया, 7 ऊपर पहुंच गया। बस इसको कैलकुलेट करना है, कुछ शॉर्ट हो सकता है कर लीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, यहाँ कर लीजिए 90, ये हो गया 7 और ये हो गया 11। 2 से डिवाइड किया है मैंने, 2 से कैंसिल किया है 180 को 90 टाइम और 2 से कैंसिल किया है 22 को 11 टाइम। अब इन सब का मल्टीप्लाई करना है बच्चों। सब का मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, ये हो जाएगा आपको, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 7 या 63, 630 मल्टीप्लाई बाई 6 ले लेते हैं और ये आ जाता है 11 डिग्री। एक बार मल्टीप्लाई हमें और करना है 6 का, तो 6 का मल्टीप्लाई कितना होगा बच्चों, 600, 6 3 जा 18 और 1 6 6 जा 36 और 37, ये आ जाएगा बच्चों, ये 11 दिस, ये डिग्री का पार्ट आ जाता है बच्चों। अब डिग्री को अपॉन में नहीं लिखना है, क्या करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसा हमने फॉर्मूला हमने पहले यूज किया था, हम कहीं यहाँ पर रफ पेज बना लेते हैं, आइए यहाँ पर रफ पेज बना लेते हैं। आज यहाँ पर बनाएंगे 11 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा स्पेस और ले लेते हैं। ये आ गया 11 से डिवाइड किया हम लोगों ने, इसको पेन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बच्चों। ये आ जाएगा 11 से किया 3780, कितने टाइम जाएगा भैया, 11 3 जा 33 बचा 4 उतार लिया 8, 11 4 जा 44, यहाँ 4 बचा रिमेनिंग दिस, 11 3 जा 33 7 बचा। तो आपको क्या करना है, ये लिखना है 343 रेशो 7/11 और इसको डिग्री में लिख दिया। पूरा डिग्री कितना निकल के आ रहा है, 343 डिग्री निकल के आ रहा है, 7/11 डिग्री निकल के आ रहा है, लेकिन 7/11 डिग्री में है, वो भी अपॉन में है। क्या करना है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट के लिए क्या करना होता है, 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां कर लेते हैं 343 डिग्री 7 मल्टीप्लाई बाई 60/11 और डिग्री की जगह हम साइन बना देंगे अब मिनट का। मिनट का साइन कौन सा होता है, एक डैश लगा देते हैं। चलो भाई अब इसको करते हैं इस साइड में 343 डिग्री और 7 6 420/11 मिनट आ जाएगा बच्चों, 420/11 मिनट। तो यहां पर रफ पेज पर अब यहां इसका रिमेनिंग पार्ट को करते हैं बच्चों, यहां पर करेंगे, यहां इक्वल का साइन लगाएंगे, 343 डिग्री तो आ ही गया, लेकिन 11 को से डिवाइड करेंगे 420 को, तो ये आ जाएगा 11 3 जा 33 और ये बचेगा आपके पास 7 और 2 9, 0 आ गया, 11 8 जा 88 बचा, रिमेनिंग पार्ट रहा 2, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 30, यहां लिख देते हैं, ये 38 रेशियो 2/11 और यह जाएगा मिनट का साइन। यहां आपने कर लिया 343 डिग्री 38 मिनट और 2/11 मिनट ऑल्सो। लेकिन मिनट भी बच्चों हमें अपॉन में नहीं लिखना है, क्या करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 343 डिग्री 38 मिनट और 2 × 60/11 और सेकंड का साइन लगा देंगे 2 बार। जैसा आप सब जानते हो कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 में कन्वर्ट किया। अब वही डिवाइड सिस्टम करेंगे और रफ पेज का यूज करते हुए हमें यहाँ पर मिनट के बाद सेकंड्स को आप पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, पॉइंट्स के बाद राउंड ऑफ कर लेते थे। तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा 120/11 सेकेंड। अब भाई 343 डिग्री 38 मिनट और 11 से यहां डिवाइड करते हैं 120 को डिवाइड किया, 11 बन जा 11, 1 बचा 0 बचा, पॉइंट लगाया, यहां पर लिखा 11 0 नहीं जाने का 0 और पॉइंट लगा, यहां पर लिखा एक और 0 बढ़ाया, 11 9 जा 99, तो पॉइंट अबाउट आ रहा है 10.9 सेकेंड्स। ये कुछ आ रहा है बच्चों, लेकिन 0.9 सेकंड अच्छा नहीं लग रहा, तो क्यों ना इसको राउंड ऑफ में बना लेते हैं, 43 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकंड और लास्ट में मैंने क्या बताया था, अप्रॉक्स लिखना नहीं भूलेंगे। ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर। देखिए देखने में ऐसे क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग हो सकते हैं बच्चों, लेकिन जब हम करेंगे ना तो क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा और यहाँ पर
अदर्स क्वेश्चन को लिखते हैं। चलो मैं इसको रफ कर दूं, कुछ और डिस्कशन हो तो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए मैं इसको रफ कर दूं, वेरी गुड। अभी हमारे पास 1 और 2 क्वेश्चंस लेंगे मेजर्स ऑफ एन एंगल के, उसके बाद हम आएंगे क्वाड्रेंट सिस्टम पर। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन मुझे बुक में दिखाई दे रहा है। ये लिया मैंने। सबसे पहले लेंगे एक क्वेश्चन को, नेगेटिव वाले क्वेश्चन को। लाइक एस मैंने एक एग्जांपल लिखा बच्चों, एग्जांपल दे रखा है कन्वर्ट -47 डिग्री 30 मिनट इनटू रेडियन मेजर। लो भाई, अब तो ये इतना कॉन्फिडेंटली कर लोगे, लेकिन माइनस की वजह से मैंने क्वेश्चन कराया है। कुछ नहीं करना माइनस में, माइनस को माइनस ही लिखा रहने दीजिएगा। 30 मिनट लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा और यहां से लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों। माइनस हमारे पास सेम रहेगा, 47 डिग्री रहेगा, लेकिन मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो, 60 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा डिग्री। कैसा रहा? बस इसको सॉल्व कीजिएगा। यहां पर कर देते हैं, माइनस लिखेंगे, 47 डिग्री लिखेंगे, 1/2 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि 30/60 1/2। चलिए यहां आ जाते हैं बच्चों, ये आ गया -47 डिग्री, 47 रेशो 1/2 डिग्री, पूरा एक साथ लिख देंगे और ये सॉल्व करेंगे। 47 जा 47 2 जा, तो यहां लिखेंगे 7 2 जा 14, 1 लिखेंगे, 7 4 2 4 जा 8 और 1 9, 9 और 1 10, 95/2 और डिग्री। एक बार चेक कर लो, डिवीजन में मल्टीप्लाई सही किया है, इसका मल्टीप्लाई से करके इसको ऐड कर देते हैं, तो 6 7 8 9 की चीजें सारी, तो ये आ गया। अब ये आ गया पूरा डिग्री में। अब क्या करना है बच्चों, डिग्री में आने के बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, π/180। ध्यान रखना है, यहां पर डिग्री का साइन हटा देंगे, माइनस लिखा रहने देंगे, 95/2 मल्टीप्लाई बाई π/180 और यहां लिख देंगे आप रेडियन। भाई कैसा रहा? अब तो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो गया होगा आप लोगों का, इजीएस्ट तरीके से। बस यही देखना है बच्चों कि हमें कुछ भी सीखना है तो दिमाग पर, जो माइंड पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। बस हम एक जो सॉफ्ट तरीके से अगर कुछ सीखेंगे तो लाइफ टाइम याद भी रहेगी और इजीएस्ट तरीके से याद हो जाएगी। चलिए बस ये हो। आपको इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट में क्या होगा, माइनस आएगा, 95 5 से कैंसिल हो जाएगा और 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45/2 रहेगा, ये आएगा पाई और ये आ जाएगा 180 को भी 5 से कैंसिल कर सकते हैं, ये आएगा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 रेडियन। बच्चों यहां तक ये आ जाता है। अब बस मुझे लग रहा है अब कुछ और कैंसिल नहीं होने वाला, -19π/72 रेडियन इज द आंसर। ये आंसर हो जाता है। जब कभी कैंसिल नहीं हो रहा तो पाई की फॉर्म में हमारे पास रेडियन का क्वेश्चन मिल जाता है। अब बताएंगे आपको कुछ और क्वेश्चन इस तरीके के। यहां तक आई होप समझ में सारा आ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं बुक से कोई सा भी। अब हम लेते हैं कोई भी क्वेश्चन, एग्जाम्पल का नाम देंगे हम इसको। एग्जाम्पल आता है 5 4 5 2 ले लेते हैं, कन्वर्ट 5 to 0 in डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री इंटू रेडियन मेजर। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपको क्या करना है बच्चों, डिग्री में दे रखा है, किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, 5 to 0 डिग्री लिखेंगे। सोचो भाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबने सोच लिया होगा, वेरी गुड, π/180 से मल्टीप्लाई करना है बस। और इसको क्या लिखेंगे, रेडियन। रेडियन लिखा, उसके बाद अगर कुछ शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ रहा है तो कर लीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 5 to π/18। कुछ और भी कैंसिल हो रहा है, हो रहा होगा, चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से आ गया 26π/9 रेडियन। भाई इसके बाद तो मुझे नहीं लग रहा कुछ कैंसिल हो पाएगा। उसके बाद 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, तो ये इसका लास्ट जो भी होगा वो इसका आंसर आ जाता है। कैसा रहा, ठीक रहा, अच्छा है। एक आध क्वेश्चन और कराएं या इसको यहां पर छोड़ें? नहीं, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे रेडियन से डिग्री मेजर में। 1 और 2 एग्जांपल और कर लेते हैं। यहां तो मुझे लग रहा है डिग्री वाले क्वेश्चन आप रेडियन में कन्वर्ट करना ठीक से सीख गए होंगे। और रेडियन से एक क्वेश्चन लेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी एग्जांपल लेंगे। यहां मैंने एग्जांपल लिया
माइनस, चलो पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं। कन्वर्ट 5 पाई अपॉन 3 रेडियन इंटू डिग्री, डिग्री में चलिए कर लेते हैं। 5 पाई अपॉन 3 रेडियन इंटू डिग्री, क्या करेंगे भाई, हमें सॉल्यूशन लिखना है, कन्वर्ट सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद क्या करना है बच्चों, यहां पर लिखना है 5 पाई अपॉन 3 और किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई, तो ये कैंसिल हो जाता है और उसको बाद में लिख देंगे, ये बन किया डिग्री, डिग्री में आ गया। अब वहीं नीचे ले आओ, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 5 आ जाता है, 180 आ जाता है, 3 आ जाता है, डिग्री आ जाता है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद हमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना है आपको पता होना चाहिए। ये आ जाएगा 500, कुछ कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 18, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 30 और डिग्री है ना, और ये आ जाएगा 6 नहीं है, नहीं ये आ जाएगा 6 3 जा 18, ओके 60 टाइम जाएगा बच्चों, 60 टाइम, और 6 5 जा 30, सो 300 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसमें हमें डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रही, डायरेक्ट हमारे पास आंसर टोटल डिग्री में आ जाता है। ठीक है, कंफर्म। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन 1 और 2 और कर लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल इन्होंने और दिया है, और एग्जांपल दिया है 7 पाई अपॉन 6 रेडियन, इसको किसमें करना है बेटा, कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर में इसको कन्वर्ट करना है। चलिए कर देते हैं, कैसा होगा, सॉल्यूशन लिखेंगे आप, और सॉल्यूशन के बाद 7 पाई अपॉन 6 लिखेंगे, इसके बाद 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, आपको पता होना चाहिए। तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, क्या लिखेंगे इसको, डिग्री लिखेंगे, और पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 7 बचा, 180 बचा, 6 बचा, यहां से रिमेनिंग रहा, तो इसको रिमेनिंग के बाद डिग्री कर लेते हैं, देखते हैं कि मिनट सेकंड में आता है या डायरेक्ट डिग्री में आ जाता है। तो 6 3 जा 18, 7 मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री, भैया ये तो पूरा आ गया, 210 डिग्री इज द आंसर। ये कुछ 2 एग्जांपल ऐसे रहे जिसमें सिर्फ हमें डिग्री में क्वेश्चन देना है, आंसर आ जाता है, मिनट और सेकंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां मैं इसको रफ कर दूं, समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। चलिए यहां मैं इसको रफ करता हूं बोर्ड को, और आगे के क्वेश्चंस और लेते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे, सपोज कीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक एग्जांपल लिख रहा हूं बच्चों, एग्जांपल है कन्वर्ट -4 रेडियन इनटू डिग्री। भाई यहां पर एक अलग तरह का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया, अभी तक हम पाई की कंडीशंस में रेडियन को दे रहे थे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ -4 दे रखा है। तो -4 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉल्यूशन, वहां तो पाई से पाई कैंसिल हो गया था, यहां पर कैंसिल कैसे होगा देखेंगे। -4 क्या लिख रहा है, रेडियन, आप रेडियन लिख दीजिएगा, और कन्वर्ट करने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, -4 का 180 अपॉन पाई और पाई अपॉन 180। अब ये ध्यान रखने की चीज है, ऑब्वियसली 180 अपॉन पाई, और यहां पर लिख देंगे आप डिग्री रेडियन में। बस ये भाई इसको ध्यान रखेंगे, बहुत शॉर्ट तरीके से आप इसको ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आएंगे यहां पर -4 मल्टीप्लाई बाई 180, पाई की वैल्यू पुट कीजिए 22 अपॉन 7, और हमारे पास आंसर आ जाता है कुछ इस तरह का। मैं यहां पर इसको सॉल्व कर रहा हूं, 4 आ जाएगा, और ये लिख देंगे आप डिग्री, माइनस लिखेंगे, 4 लिखेंगे, नहीं कुछ कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 11 डिग्री। चलिए ये क्वेश्चन आपका मिनट और मिनट सेकंड में ही कन्वर्ट होगा, क्यों, क्योंकि नीचे 11 आ गया, पूरी तरह से कुछ डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तो कुछ कैलकुलेशंस इसमें ज्यादा आ जाती हैं। चलिए भाई 9 4 जा 36 यानी 360 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 11 डिग्री। एक बार मल्टीप्लाई 7 का और करेंगे, तो ये करेंगे 700 और 7 6 जा 42, तो 2 आ जाएगा, 7 3 जा 21 और 4 25 अपॉन 11 डिग्री। भैया यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, अब करना है इसको डिवाइड, भैया डिवाइड कर डालो, और आपको पूरे क्वेश्चन को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत जगह मिल जाते हैं देखने को बच्चों, तो इसके सॉल्यूशन आपको कॉन्फिडेंटली करने और इजीएस्ट तरीके से करने आना ही चाहिए। चलो अब करते हैं हम लोग, यहां पर एक रफ पेज बना लेते हैं, और ये आ गया 11 से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, 11 से 2520 को डिवाइड करेंगे,
11 2 जा 22, 3 बचा, 2 रिमेनिंग रहा, 2 हमने ले लिया और उसके बाद जाएगा 11 2 जा 22 अगेन 10 रिमेनिंग रहा, 0 उतार लिया, 11 9 जा 99 आ गया और ये बचा रिमेनिंग 1। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ गया माइनस, और ये माइनस हो रहेगा भाई बच्चों, ये ध्यान रखना माइनस हो रहेगा। अभी माइनस लिखा, ये आ गया 2 to 9 रेशो 1/11 डिग्री। पूरा डिग्री को एक साथ कर लीजिए, 2 to 9 डिग्री 1/11 डिग्री। ठीक है भाई, अब क्या करना है, यहां पर इसको डिग्री को अपॉन में नहीं छोड़ना, क्या करेंगे मिनट में बनाएंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। यहां आगे कर लेते हैं बच्चों, -2 to 9 डिग्री 60/11 मिनट। मिनट का साइन लग गया। अब वही काम करेंगे रफ पेज पर, क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे 60 को, 11 5 जा 55 रिमेनिंग 5 और ये आंसर आ गया हमारे पास 5 रेशो, यहां लिख देते हैं माइनस का 2 to 9 डिग्री और 5 रेशो 5/11 मिनट। चलिए कहां करें, अब यहां पर स्पेस है, यहां करेंगे और ये आ गया हमारे पास माइनस का 2 to 9 डिग्री 5 मिनट 5/11 मिनट। ऑल्सो मिनट को अपॉन में नहीं लिखना भाई लोगों, क्या करना है सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा इसको यहां से हटा देंगे, ये बड़ा थोड़ा सा और लगेगा, तो यहां पर स्पेस हमें पूरा मिल गया, इक्वल का साइन लगा देते हैं यहां से। ये आ गया -2 to 9 डिग्री 5 मिनट और 5 to 60/11 सेकेंड। सेकेंड के लिए क्या करते हैं 2 बार लगा देते हैं, आपको पता है। ये आ गया माइनस का 2 to 9 डिग्री 5 मिनट और 5 6 जा 30 300/11 और टोटल सेकेंड में आ जाता है। बस इसको डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास आ गया। तो चलो यहां पर एक पेज बना लेते हैं, 311 2 जा 22 रिमेनिंग 8 0 11 7 जा 77 3, तो समथिंग पॉइंट लगा लो भैया, ये आ गया 11 2 जा या समथिंग कितना आएगा -2 to 9 डिग्री 5 मिनट और 27 पॉइंट, ये अबाउट आ जाएगा हमारे पास 27 पॉइंट कितना आ रहा है हमारे पास समथिंग 2 टाइम जाएगा अबाउट सेकेंड्स। तो बच्चों ये 27.2 को हम एक राउंड ऑफ में लिख देते हैं तो सही लगेगा। ये आ गया -2 to 9 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, क्योंकि 27.2 को राउंड ऑफ 27 और सेकेंड्स हो गए और यहां लास्ट में लिख देंगे बच्चों एप्रॉक्स। बस ये आंसर हमारे पास आ जाता है। कैसा रहा, कन्वर्ट करना ठीक से आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मेजर्स ऑफ एन एंगल के सारे टाइप के एग्जांपल आपको क्लियर हो गए होंगे और अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम। इसी से रिलेटेड हमें कुछ एग्जांपल्स करने हैं और एग्जांपल से पूरा टॉपिक क्लियर करना है। क्वाड्रेंट सिस्टम का मैंने पहले ही बताया था कि क्या यूजेस हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम से हम लार्जर एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। अभी तक 10th में हमने फाइंड किए थे 0 से लेकर 90 तक के एंगल्स और 90 से एबव एंगल बच्चों कैसे करेंगे। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जांपल 1 रिलेटेड टू द क्वाड्रेंट सिस्टम। तो यहां लिखते हैं साइन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 65 डिग्री। अब डिग्री में और रेडियन में दोनों टाइप के क्वेश्चन हम यहां पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डिग्री वाला क्वेश्चन लिया है, साइन को थोड़ा ठीक लिखते हैं और ये आगे बच्चों साइन 765 को कैसे ब्रेक करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, रफ पेज लीजिए, रफ पेज पर 360 से आपको डिवाइड करना है। ये देखना है कि कितने रिवॉल्यूशंस हैं। रिवॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले पिछली वीडियो में, कितने रिवॉल्यूशंस हो सकते हैं तब जाके लार्जर एंगल बनता है। तो रिवॉल्यूशन निकालने के लिए एक रिवॉल्यूशन होता है 360 डिग्री का, तो 360 से इसको डिवाइड करेंगे। आप जो भी नंबर गिवन है, यहां पर गिवन है 765, चलो भाई कर डालो इसको, तो ये हो जाएगा 2 टाइम 720 और बचा 45। तो कब ये आएगा आपके पास, इक्वल का साइन लगाइएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 360 और प्लस 45। अब ये फॉर्म बन गई बच्चों, मैंने फॉर्म आपको ऑलरेडी ये सिखा चुका है क्वाड्रेंट सिस्टम में। ये फॉर्म थी साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा या x लिख सकते हो आप, और इसकी वैल्यू हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या मैंने आपको बताया था साइन n इंटू 2 पाई प्लस x। ये दोनों फॉर्म्स आपको ध्यान रखनी है।
ये आपको दे रखा है रेडियन फॉर्म में और ये दे रखा है डिग्री फॉर्म में। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आता था? ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, लौट के 360 में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एक क्योंकि एक्स एक्सिस पे बना हुआ है तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा। इसका मीन ये होगा, इसका आंसर आ जाता था साइन एक्स, इसका आंसर आ जाता था साइन एक्स। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। और आप सब जानते हो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। सो इजी, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ इतना देखना है कि ब्रेक करना है हमें कितने रिवॉल्यूशंस आते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी एग्जांपल नंबर ले लेते हैं हम 2। हम ले लेते हैं भाई बच्चों कोसेक माइनस 1410। थोड़ा सा और लार्जर आ गया लेकिन नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव की कंडीशन मैंने बताई थी आपको, नेगेटिव की कंडीशन के लिए यहां मैं इसे रब कर रहा हूं और रब करने के बाद यहां पर ले लेते हैं इसको साइन, मैंने कुछ बताया था साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं। कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और टेन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के सारे साइन आ जाते हैं जहां पर साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए ऐसा कुछ होता है, हम सीख चुके हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हमें माइनस का साइन हटाना है। साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स ऐसी कंडीशन में आएगी कोसेक वाली कंडीशन में, क्योंकि ये डिपेंड करता है, इसका रेसिप्रोकल है कोसेक माइनस एक्स इक्वल बी माइनस कोसेक एक्स होगा, है ना। जैसे साइन होगा वही कोस होगा, जैसा कॉस होगा वही सेक होगा, जैसा यहां पर होगा टेन, जहां पर जिसकी कंडीशन है वही कॉट की कंडीशन होगी। तो ये आएगा हमारे पास साइन वाली कंडीशन में माइनस कोसेक 1410। बच्चों सबसे पहले हमें माइनस को हटाना है अंदर से, एंगल के पास से। अब क्या करना है, वही काम करेंगे जो उससे पहले क्वेश्चन में किया था। क्या काम, 360 से ये देखने हैं कितने रिवॉल्यूशंस आ रहे हैं। भाई देखो कितने रिवॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 3 4 तो चला ही जाएगा। तो 0 4 6 जा 24 और क्या जाएगा 14, ये आ गया -30। भाई 1410 के पास आ गया 1440। जब नेगेटिव, जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 30 आएगा, यानी कि कभी कभी ऐसे भी कंडीशन आ सकती है। इसका मीन ये आप डिवाइड करना तो समझ गए हो कैसे करना है। तो कोसेक रिवॉल्यूशंस आए हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 360 और -30 आ जाएगा बच्चों, इसमें ध्यान रखना। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात आएगी बच्चों कि इसके लिए हमने कौन सी कंडीशन लिखी, माइनस कोसेक तो लिखेंगे ही। अब बात आएगी कि ये कौन से, क्योंकि 360 वाला है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ये आ गया माइनस, प्लस वाला आ जाएगा ऊपर साइड में नीचे, और ये माइनस वाला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है भैया, जैसा साइन होता है वही कोसेक होता है। साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो कोसेक कैसा होगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो यहां पर आंसर आएगा, मैं अगेन लिख रहा हूं, माइनस कोसेक 30। जरा ध्यान दीजिएगा क्वाड्रेंट सिस्टम को, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा कि माइनस कैसे आएगा, माइनस में माइनस हो जाएगा प्लस भैया, और ये हो जाएगा कोसेक 30 प्लस का। अब कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कोसेक 30 इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ऑब्वियसली 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और इसी तरह से हम और एग्जांपल करते हैं। आइए बात करते हैं हम कि कुछ लार्जर एंगल रेडियन में भी दिए जा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल लिया है sin 31 पाई/3। इसको कैसे ब्रेक करना है, एक रफ पेज लेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 31 को कैसे डिवाइड करेंगे, 3 10 जा 30, तो ये आ जाएगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं sin 10 पाई प्लस पाई/3, ये रेडियन में। और एक बात ध्यान रहे कि रेडियन वाले क्वेश्चन को रेडियन में ही करना है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना, इसको सिर्फ हमें रेडियन में ही कन्वर्ट करना है और डिग्री वाले क्वेश्चन को डिग्री में ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आ गया sin 10 पाई, तो इसको ब्रेक करेंगे sin 5 इंटू 2 पाई प्लस पाई/3। अब कुछ ये फॉर्म बनाई मैंने, sin n इंटू 2 पाई प्लस x, ये कुछ आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में मैंने डाला इस तरह का, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है sin x। तो बच्चों इसके लिए एक बार अगर जिन बच्चों ने अभी तक इससे पहले वीडियोस नहीं देखी है, एक बार जरूर चेक करें, सारी चीजें कंफर्म होती चली जाएंगी। अब यहां पर दे रखा है sin 5 इंटू 2 पाई
प्लस। अब ये एक चीज को ध्यान रखने की बात है, ये इवन नंबर में ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमें यहाँ पर 2 पाई की फॉर्म में चाहिए, और 2 पाई की फॉर्म में चाहिए तो 2 पाई का मल्टीपल चाहिए, 2 का मल्टीपल चाहिए, 2 का मल्टीपल तो भाई इवन ही होता है। तो चलिए यहाँ पर हमें 10 पाई आ गया। और कैसे आएगा? अगर हमें इवन पावर्स नहीं आ रही, इनका इवन मल्टीपल नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना है ये भी मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। तो चलो ये साइन 5 इंटू 2 पाई प्लस पाई अपॉन 3, यस क्या आएगा? साइन एक्स, यानी साइन पाई अपॉन 3। और साइन पाई अपॉन 3 कितना होता है बच्चों? ऑब्वियसली अगर आपको इसमें रेडियन में समझ में नहीं आ रहा तो फटाफट डिग्री कर लो। पाई में आपको क्या करना है? पाई अपॉन 3 इक्वल टू 180 अपॉन 3 इक्वल टू 60। लेकिन वैसे याद रहना चाहिए कि ये साइन 60 की वैल्यू चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी हमें डायरेक्ट याद रखना है साइन पाई अपॉन 3 की वैल्यू भैया √3 अपॉन 2 होती है। साइन 60 को हम क्या, साइन 30 को क्या बोलेंगे? साइन पाई अपॉन 6 की वैल्यू कितनी होती है भैया? वो होती है हमारे पास 1 अपॉन 2। और साइन 45 को हम क्या बोलेंगे रेडियन में? साइन रूट पाई अपॉन 4, और साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है भैया 1 अपॉन √2 होती है। तो कुछ इस तरह से आपको रेडियन में ही याद करना होगा। चलिए एक क्वेश्चन में एग्जांपल और नंबर, ये सबको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार फिर भी कोई ऐसा टॉपिक, इसमें कोई भी ऐसी लाइन जो आपको समझ में नहीं आ रही हो तो देख लीजिएगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत इस तरीके से करिएगा बच्चों। देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं इसमें, साइन ये लेते हैं, चलो 10 में ले लेते हैं एग्जांपल नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर हो गया हमारे पास 4, 3 हो गए थे, और ये हो गया 10 19 पाई अपॉन, ये दे रखा है 3 बच्चों, 10 19 पाई अपॉन 3। अब अभी तक हम साइन में कर रहे थे, एक 10 में भी कर लेते हैं। चलिए तो ये बच्चों वही ब्रेक करना है, 3 से 3 6 या 18 में डायरेक्ट लिख रहा हूं उसे, 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो 6 3 जा 18 और 119 हो गया। तो ये तो प्लस में ही आ रहा है, चलो ये 9 माइनस वाला भी नहीं आया। यहां पर हम करेंगे 10 2 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी हाँ बिल्कुल ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई प्लस पाई अपॉन 3। और आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 10 का 10 नहीं रहेगा हमारे पास, तो 10 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, और 10 पाई अपॉन 3 मतलब होता है 1060, और ये होता है √3। ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस इजीएस्ट तरीके से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं कुछ और एग्जांपल करा दूं, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा पूरा टॉपिक, सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। थोड़े क्वेश्चन और कर लेते हैं, हो सकता है कि जो चीज कमियां रह गई है वो और भी कंफर्म हो जाए। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, एक आप माइनस वाला ले लेते हैं। चलो मैंने लिया यहाँ पर साइन -11 पाई अपॉन 3, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 ये दे रखा है साइन -11 पाई अपॉन 3। भाई इसको देखना पड़ेगा आपको, इसको थोड़ा एग्जांपल को ढंग से देखिए। मैंने बताया ना माइनस वाला हम कैसे करेंगे। माइनस का मीन है साइन, मैं इसको दोबारा लिखूं, थोड़ा सा शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, -11 पाई अपॉन 3। अब बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी, सबसे पहले तो इसको माइनस हटाना है। माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये आइडेंटिटी, आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए, साइन -x की वैल्यू माइनस साइन x होती है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब ये हो जाएगा माइनस साइन 11 पाई अपॉन 3। अब बच्चों करना है इसको डिवाइड कैसे करेंगे, वही 3 से अगर हमने डिवाइड किया तो ये 11 जाएगा, 3 4 जा 12। भाई आपको यहाँ पर इवन नंबर आना चाहिए, ध्यान रहे। 2 का मल्टीपल नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, 2 पाई की फॉर्म में चाहिए। तो ये चीज मस्ट है, इसमें हमें कभी माइनस आ सकता है, कभी प्लस आ सकता है। तो 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3 कर दो बच्चों इसे, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3 से 11 पाई अपॉन 3 आएगा। चेक कीजिएगा, 3 4 जा 12 माइनस पाई अपॉन 3। उन दोनों तीनों एग्जाम्पल्स में क्या था, प्लस आया था, यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। चलिए माइनस साइन अब आएगा बच्चों कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड क्वाड्रेंट में, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में आएगा या फर्स्ट में आएगा। तो हम एक आइडेंटिटी, हाँ एक और लाइन बढ़ा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये आएगा 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3। कौन सी फॉर्म आ गई भैया, फॉर्म आ गई हमारे पास साइन n इंटू 2 पाई माइनस x। कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, ये क्वाड्रेंट में आएगा। ये ध्यान रखो, ये कौन सी कंडीशन है, इस कंडीशन को लिखेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन होता है नेगेटिव, है ना। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और ब्रैकेट में लिखो माइनस साइन पाई बाई 3, और इसको आप लिखिएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन पाई बाई 3।
भैया साइन पाई बाई 3 कितना होता है, साइन 60। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा साइन पाई बाई 3 तो आप इसे तुरंत आपके जस्ट उसे चेंज करेंगे डिग्री में, और डिग्री की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो साइन पाई अपॉन 3 साइन 60, और ये होता है √3 अपॉन 2। इसको भी आंसर को लिख लीजिए। बताइए कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस, हो पा रहे हैं क्या? अरे टॉपिक बिल्कुल कंफर्म होगा, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन के बाद तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। देख लीजिए एक बार पूरे बोर्ड को, क्लियर है? बस क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि माइनस का साइन हटाना है, उसके बाद इसको ब्रेक करना है इवन में, इवन कंडीशन में, है ना? ये 2 के मल्टीपल में होना बहुत जरूरी है, ये बच्चों को ध्यान नहीं रहता और ये एग्जाम में गलत करके जाते हैं। चलिए इसको भी मैं रफ कर रहा हूं बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे कमेंट करके भेजना होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो हमने कॉट वाला क्वेश्चन कोई नहीं किया, और ये क्वेश्चन आ जाता है कॉट -15 पाई अपॉन 4। भाई कॉट -15 पाई अपॉन 4, लो भाई अब इसे ब्रेक करो। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, क्या करना है, सबसे पहले माइनस का साइन हटाना है। माइनस का साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने बताया कि साइन -x इक्वल टू माइनस साइन x। एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूं, कोई भूल ना जाओ आप लोग। cos -x इक्वल टू cos x, फोर्थ क्वाड्रेंट, और tan -x इक्वल टू -tan x। तो भैया कॉट कैसा होना चाहिए, मैंने इसलिए तीनों लिखे हैं कि अगर ये तीनों पता होंगे तो तीनों पे हो जाएंगे। भैया tan अगर -tan x आता है तो कॉट भी आ जाएगा, तो इसको कर लेते हैं -cot 15 पाई अपॉन 4। तब इसको ब्रेक करेंगे 2 के मल्टीपल में। 2 के मल्टीपल में क्या आएगा भैया, माइनस आएगा, कॉट आएगा, और 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 आना चाहिए आगे 2 के मल्टीपल में। इसका ध्यान रखना है बच्चों, इसका ध्यान, ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ये 2 का ही मल्टीपल होना चाहिए, तब आपको कंफर्म भी आपको क्वेश्चन का आंसर सही आने वाला है। तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, माइनस का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और ये ब्रेक जो कर रहे हैं हम इस पार्ट को, वो नहीं गड़बड़ होना चाहिए। तो आपका 100% आंसर, आपका 100% पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन फिट होने वाला है और अच्छी तरीके से जाने वाला है। तो माइनस बेटा वही, यानी कि हमारे पास होगा माइनस का, और ये थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ध्यान करो, फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में और प्लस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ऑब्वियसली ये प्लस वाला है, नहीं माइनस वाला है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की कंडीशन क्या रहेगी हमारे पास, ऑब्वियसली नेगेटिव रहेगी, तो माइनस और माइनस कॉट पाई बाई 4 बच्चों, ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 मींस होता है 1। इट इज द आंसर। कैसा रहा, इजीएस्ट तरीके से आप कर देंगे तो 100% ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग होने वाला है बच्चों। देखिए जरा, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोस मेरे नहीं देखे तो एक बार उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैंने बहुत इजीएस्ट बनाने की कोशिश की है, और ये सारे क्वेश्चंस भी हम इजी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन चलो कोई और ले लेते हैं, हो सकता है कि उससे और कंफर्मेशन हो जाए, तो डिग्री वाला एक और क्वेश्चन कोई ले लेते हैं। ये आए हो, सभी को समझ में आ गया होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूं बच्चों। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कोई सा भी। चलिए अब मैं ले रहा हूं बच्चों कॉस, देखो एग्जाम्पल लिया मैंने, कॉस -1710 भाई, इतने लार्जर एंगल हम पहले कभी 10th में नहीं सीखे थे, हमें 11th में सीखने को एक नया पार्ट मिल रहा है, और डिग्री में ध्यान रहे, डिग्री में तो डिग्री में ही रहना चाहिए, रेडियन में तो रेडियन में रहना चाहिए। सबसे पहले माइनस हटाना है, तो हमें माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट cos -x इक्वल टू पॉजिटिव cos x। फोर्थ क्वाड्रेंट वाले साइन आ जाते हैं, सीधा सा फोर्थ क्वाड्रेंट वाले साइन लगाओ, तो ये cos 1710 डिग्री आ जाता है। अब क्या करेंगे भैया, 360 रिवॉल्यूशंस के नंबर देखेंगे कितने हैं। रिवॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे, 360 से इसको डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 1710 को, तो कितनी बार जाएगा भैया, ये जाएगा 3 5 जा 15, 5 टाइम लास्ट चला जाएगा, तो आप डिवाइड करना सब जानते हो। तो 500, 5 6 जा 30, और 5 3 जा 15, और 18 माइनस में भी आ सकता है, ध्यान रखना इस तरीके से, यानी कि ये 1800 के आसपास मैंने ले लिया है, तो ये लगभग -90 इसमें आ जाता है, माइनस आता है। तो इसका ब्रेक सिस्टम भी आपको ढंग से आना चाहिए। कॉस कितने रिवॉल्यूशन है भैया, 5 इंटू 360 माइनस 90, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखो ये ब्रेक करना ढंग से सीख लेना एक बार कॉपी पे बढ़िया तरीके से। अब कॉस ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सीधा सा हमें ध्यान लगाना है कि ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि माइनस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं सारे। भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। अब ये तो कॉन्फिडेंटली आएगा होगा कि
कौन कौन सी क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज नेगेटिव और क्या क्या चीज पॉजिटिव, उससे हमें अच्छी तरह से क्वेश्चन कर पाएंगे। और cos 90 कितना होता है भैया, अब ये याद होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं हर चीज हमें याद ही होनी चाहिए। तो याद तो हो गई होंगी यार, जिस तरीके से सब चीजें कर चुके हैं ऑलरेडी। तो cos 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। बताइए इन सारे एग्जाम्पल से कितनी हेल्प आपको मिली इस तरह के क्वेश्चंस में। तो आज हमने एग्जाम्पल्स किए मेजर्स ऑफ एन एंगल और क्वाड्रेंट सिस्टम से रिलेटेड। आई होप आप सभी को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। मैंने भी बहुत इजी तरीके से आपको बनाने की कोशिश की है। तो बच्चों जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस तरह की कोई वीडियो देखने के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। चलिए आप गुड बाय करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय एंड थैंक यू सो मच।